बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में लगने वाली टोटल फोर्स को हम नाम देते हैं प्रेशर का। यूनिट एरिया क्या होता है, ये देखिए जिस तरह हमारे पास एक बॉक्स है, इस सपोज इसकी एक डायमेंशन, इसकी लेंथ 1 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है, तो टोटल एरिया जो इसका है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। और अगर प्रेशर की बात करें तो इस 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, इस एरिया के अंदर लगने वाली जो टोटल फोर्स, सपोज अब मैं ये पेंसिल से फोर्स लगा रहा हूँ, तो जितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है वो फिर प्रेशर बताती है। अब प्रेशर इज इक्वल फोर्स ओवर एरिया, यानी अगर 10 न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही है, 10 न्यूटन हम ऊपर लिखेंगे और एरिया से उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका प्रेशर। जैसा कि आप जानते हो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम प्रेशर का यूनिट निकालना चाहें तो हम इससे निकाल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम पास्कल का नाम भी देते हैं। यानी एक पास्कल बराबर होता है 1 मीटर स्क्वायर के अंदर लगने वाले 1 न्यूटन फोर्स बराबर होती है 1 पास्कल के। यह हमारा प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी एटमॉस्फेयर का लगने वाला जो प्रेशर है, जो यूनिफॉर्म होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है एट सी लेवल, उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। कहता है अगर सी लेवल पे हम मर्करी कॉलम ले तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर है एयर का, उसे हम नाम देंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं, इस डायग्राम की तरफ आ जाए। ये हमने एक कंटेनर लिया एट सी लेवल, ये हो रहा है एट सी लेवल। सी लेवल पे हमने एक कंटेनर लिया जिसमें यहाँ तक है मरकरी, इसमें हमने एक ट्यूब इस तरह फिट कर दी जो ऊपर से क्लोज्ड है और नीचे से ओपन है। तो जो एयर है, एयर का एक प्रेशर होता है हर चीज़ के ऊपर, तो मरकरी के ऊपर भी एयर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जब एयर प्रेशर करेगी दोनों साइड से मरकरी के ऊपर एक्सर्ट, तो मरकरी जो है ये इस ट्यूब के अंदर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एयर मरकरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसके रिजल्ट के अंदर मरकरी जो है वो ट्यूब में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर ट्यूब जो है ये मार्क्ड है, इसके ऊपर हमने मिलीमीटर जो है मार्क किए हुए, तो 760 मिलीमीटर पे जाके मरकरी जो है वो रुक जाएगा, उसका लेवल यहाँ रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो यानी अगर हमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना हो एट सी लेवल, तो हम मरकरी की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक कंटेनर लेके उसमें मरकरी ऐड करके ट्यूब जो मार्क्ड है वो उल्टी रखें हम, इस अगर इसमें रखेंगे तो एयर के प्रेशर की वजह से जो मरकरी है वो ऊपर जाकर 760 mm पे जाके वो स्टॉप कर जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि 180 m बराबर होता है 760 mm ऑफ मरकरी के। और ये अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो वो भी हमारे पास यही होती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम, यानी मरकरी कॉलम के अंदर प्रेशर लगने, जो प्रेशर लगता है 760 mm, 760 mm के एक मरकरी कॉलम पे जो प्रेशर लग रहा है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका यूनिट। अगर हम इस यूनिट की बात करें तो हम इसे कहते हैं 180 m। 180 m क्या है, ये जो सी लेवल पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने के नतीजे में मरकरी 760 mm तक आ गया और इस लेवल पे रुक गया, तो ये बराबर होता है 1 ATM के। इसे हम एक यूनिट का नाम देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट की बात करें वो किसके इक्वल हुआ, 760 mm ऑफ मरकरी। और इससे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 760 टॉर, mm ऑफ मरकरी इज इक्वल होता है टॉर। 1 mm ऑफ मरकरी 1 टॉर के बराबर हुआ, 7 mm ऑफ मरकरी 7 टॉर के बराबर हुआ। और अगर हम इसे न्यूटन्स में अगर हम इसे वैसे पास्कल में शो करें न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो वो हमारे पास आ जाता है 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 1,01,325 पास्कल्स। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक यूनिट आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जो हमारा एटमॉस्फेयर सी लेवल पे लगाता है।
नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे गैसेस की। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं होते, काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं। एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इनके दरमियान काफ़ी स्पेस होती है। तो जब इन पे हम प्रेशर लगाते हैं, दरमियान में एम्प्टी स्पेस है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इस तरह जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एट डिफरेंट स्पेसेस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, जब एक कंटेनर के अंदर होगे हम इन पे प्रेशर लगाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके एक एरिया के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस है, ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, ये सिकुड़ सकती हैं गैसेस। नेक्स्ट आता है जो पॉइंट वो हमारे पास है मोबिलिटी। मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल। जो गैसेस होती हैं क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े नहीं होते, सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं और एनर्जी भी इनके अंदर होती है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल एक जगह नहीं रुकते, ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं मोबिलिटी का, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हर वक्त मोशन में होते हैं, कभी स्टिल नहीं होते। तो उस प्रॉपर्टी को, उनके जो मोशन को हम नाम देंगे मोबिलिटी का। फिर डेंसिटी ऑफ गैसेस। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जो गैसेस होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी स्पेस पे होते हैं, स्पेस पे होने की वजह से बहुत ज़्यादा एरिया घेरते हैं। एरिया तो घेरेंगे लेकिन उसके साथ साथ एक एरिया के अंदर ये फैले तो हो गए, इनका कुछ वज़न भी होगा। डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होता है मास ओवर वॉल्यूम। गैसेस का अगर हम थोड़ा सा भी मास लेते हैं वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं, तो इस वजह से जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो कम होती है। डेंसिटी इज इक्वल होते हैं मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम। तो जो गैसेस होते हैं इनके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए वो काफ़ी स्पेस पे एक दूसरे से होते हैं, एक ज़्यादा एरिया में फैले होते हैं, इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन इनका कुछ मास भी होता है, तो उस वजह से हम कहते हैं गैसेस की डेंसिटी भी होती है। अगरचे ये बहुत ज़्यादा एरिया पे फैले होते हैं, इनका बहुत कम मास होता है, लेकिन होता ज़रूर है, कुछ ना कुछ होता है, तो उस बेस पे गैसेस की डेंसिटी भी होती है। और फिर हम डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट डेंसिटीज़ देखते हैं। कुछ गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। जो गैसेस जिनके मॉलिक्यूल छोटे हो गए, ज़्यादा एरिया पे हो गए, उनकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और जिन गैसेस का वॉल्यूम कम हो, उनका मास ज़्यादा हो, तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।